ये देखो ये साइड में ना लेयर हैं सब, जितना भी हम यहाँ पे वो लेंगे, ठीक है, तो साथ साथ में यहाँ पे लेयर दिखेगा। तो कैसे दिखेगा, तो मैं सबसे पहले कोई फ़ोटो ले लेता हूँ इसमें। तो ये फ़ोटो है, ओके। अब देखो जैसे मैंने लिया ना, अब इसका यहाँ पे लेयर यहाँ पे आ गया। अगर इसको यहाँ से हटाना है, वो करना है, तो लेयर को ही यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, देखो यहाँ से। लेकिन कब करोगे कि जब एक से ज़्यादा लेयर होगा, तब एक और लेयर होगा, तब ये जा करके शो करेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डुप्लीकेट ले रहा हूँ। कभी भी आप लोग काम करना है तो ओरिजिनल फ़ोटो पे काम नहीं करना है, किस पे करना है, डुप्लीकेट पे। नहीं तो फ़ोटो अगर आपके कई बार ख़राब हो गया तो फिर दूसरी बार फ़ोटो को खोजोगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको अपडेट कर रखा है। और फ़ोटो पे ही आप लोगों का सारा प्रैक्टिस होना है। तो जब भी किसी भी फ़ोटो को अपलोड लेना तो उसका डुप्लीकेट कर लेना। तो यहाँ पे आ करके जो लेयर, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक कर दो। डुप्लीकेट पे क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर दो। अब देखो ये नीचे वाला हमारा है और ये हमारा उसका कॉपी है। अब मुझे कॉपी पे हमेशा काम करना है। काम किस पे करना है, कॉपी पर ही करना है। ये कॉपी है हमारा। अब ये मैंने फ़ोटो ले लिया, इसको थोड़ा जूम करके, कंट्रोल प्लस से जूम होगा। जितना जूम करके आप फ़ोटो पे काम करोगे उतनी फिनिशिंग आएगी इसके अंदर। अब ये जिसका आँख है ना, आँख जो है इसका ब्लैक है, इसका मुझे रेड करना है या दूसरा कोई कलर करना है, तो आप चूज कर लो इसमें से कौन सा। तो यहाँ से चूज कर लो इलेक्ट्रिकल मार्की टूल्स, और उसके साइज़ के बराबर इसको सेलेक्ट कर लो। ओके, इसका फीदर 10 है, इसका फीदर 0 कर लो। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे दूसरा भी सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए क्या करोगे, दूसरा सेलेक्ट करके बताया था मैंने कि ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करोगे, और एक साथ दोनों को करना है तो मुझे ऐड सिलेक्शन पे जाना ही होगा। और यहाँ से मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। अभी दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको कौन सा कलर देना है, कलर आपको जो भी देना है यहाँ से कलर चेंज कर लो। क्या करो, यहाँ जो कलर देख, डबल क्लिक करके, और जो भी कलर देना है इसके आँख का, ब्लू देना है, रेड देना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लो। चलो ब्लू देना है। उसके बाद से इसको डिलीट करो, सॉरी ऑल्ट डिलीट। क्या करोगे, ऑल्ट डिलीट। ऑल डिलीट करोगे तो ये हमारा कलर आएगा, और क्या कहते हैं, कंट्रोल डिलीट करोगे तो बैकग्राउंड वाला कलर आएगा। बैकग्राउंड कलर वाइट है। अगर इसको भी चेंज करो तो यहाँ पे क्लिक करके इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो रेड मैंने ले लिया। तो बैकग्राउंड कलर के लिए अगर आप करना चाहो तो कंट्रोल डिलीट, और 4 कलर के लिए ऑल डिलीट। ओके, तो अभी तो मैंने ये कर दिया। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये इतना, क्या कहते हैं, इसकी बिल्कुल ब्लू है, मतलब ये अच्छा लग नहीं रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखो तो ये नहीं लग रहा है, बिल्कुल ब्लू ब्लू दिख रहा है कि अलग से इसको किया गया है। आपको करना क्या है इस पर, कि अगर मुझे इसको सही इसके रूप में लाना है, इस पर मिक्स करना है, तो इसके लिए ध्यान दो, ओपेसिटी पे आ जाओ इसके, और ओपेसिटी इसका कम करो। जितना कम कर सकते हो कम कर लो। अगर आपका सही है यहाँ पे तो ठीक है। ओपेसिटी पे आप इसका कम और ज़्यादा करके इसके साथ मिक्स जितना करना सकते कर सकते हो। अब इसको करके थोड़ा जूम आउट करके देखो, चेंजेज हुआ है। इसको देख लो, रेड में देख लो। ओके, अब कंट्रोल डी कर दो, सिलेक्शन हटा दो, हो गया चेंज। अब इसमें देखो कि दोनों का इसमें वो कर लो, और देखो दोनों में अंतर दिखेगा भी। ये हमारा ओल्ड है
अभी का। ठीक है, नहीं दिख रहा है, एक मिनट प्लस कर लो। अब देखो, ये ओल्ड वाला है, ये न्यू वाला है। चेंज दिख रहा है कुछ? ऐसे नहीं चेंज दिख रहा है तो ओपेसिटी किसको और बढ़ा लो, अभी दिखेगा। अब ठीक है, अब इसकी ओपेसिटी को अब ये देखो, ये पहले वाला है, ये अभी का है जो चेंज किया हूँ मैं, ये ओरिजिनल का है। मैं कहाँ से कर रहा हूँ? लेयर पे, लेयर से ही कर रहा हूँ। लेयर को ये जो दिख रहा है ना, लेयर को ऑन और ऑफ कर सकते हो, बंद और कर सकते हो। देखो इसको मैंने जैसे हटा दिया, ये लगा दिया, हटा दिया। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का वो दिख रहा है ना धब्बा छोटा सा, वो आ गया तो ये अप्लाई हो जाएगा। हटाओ, क्लिक करोगे हट जाएगा। ये देखो, ये चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं पता चला है कि क्या क्या कहते हैं। अब इसको आप देखोगे तो ये मिक्स हो चुका है इसके साथ, ये नहीं पता चलेगा कि हमने इसको चेंज किया है। तो इस तरह से आप इस पर कर सकते हो। ओके, और भी इसके तरीके बहुत सारे हैं। अभी चलो एक काम करते हैं, कैसा फोटो है? ओके, फोटो डाउनलोड कर लेते हैं।
ठीक है, इनका भी यहाँ डुप्लीकेट लेयर ले लो। ये देखो, तेरे नाम वाला पहलवान बना दिया। ठीक है, अभी समझ में आ गया। अब इसको इसका फ़ोटो दे दोगे, खुद नहीं फ़ोटो पहचान पाएगी कि मेरा फ़ोटो है। ठीक है ना। देखो ऐसे आप बहुत सारे चीज़ों को आप लोग चेंज कर सकते हो। जैसे और भी मैंने फ़ोटो डाउनलोड किया हूँ, कहाँ गया वो सब फ़ोटो डाउनलोड कर रहा हूँ, जा कह रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, रिप्लेस कर रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। ये समझ में आ गया ना कैसे किया हूँ? ये समझ में आया कैसे किया हूँ? नहीं आया समझ में? एक दिन और बताया तुम्हें। अच्छा चलो देखो,
इसको बनाते हैं। ये मैंने फ़ोटो ले लिया, उसके बाद मैंने एक न्यू फाइल लिया और इसकी साइज़ मैंने कस्टम में आकर के सेलेक्ट कर लिया। आप लोग भी अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, मैंने ये ले लिया। इसे छोटा लेना है तो ये ले लो, ये साइज आ गया। अब इसको थोड़ा जूम कर लो, जूम करके कंट्रोल प्लस से जूम होगा। अब मैंने रेक्टेंगल सिलेक्शन लिया मैंने, और मैंने इसके आधे पार्ट को बस सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। और इसको मूव करके इस पे ला दिया। अब क्या करना है, लेयर पे आ जाओ। इस लेयर 1 जो दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करो और इस लेयर का डुप्लीकेट बना लो, डुप्लीकेट लेयर, और ओके। अब कुछ नहीं करना है, जो ये डुप्लीकेट लेयर बनाया है ना उसको पकड़ के मूव करना है, रोटेट कर देना है बस एक तरह से पकड़ करके रोटेट कर दो। हो गया। मैंने बस क्या किया, इसको रोटेट किया है। अब देखो ये खुद अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे कि मैं ही हूँ। तो ऐसे आप इसका सिलेक्शन टूल्स का यूज करके आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग बना सकते हो। उसके अलावा भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। जैसे अगर किसी का बैकग्राउंड चेंज करना हो तो बैकग्राउंड ले लो आप यहाँ से। बैकग्राउंड कहाँ गया, ये जा कहाँ रहा है फोटो। बैकग्राउंड इमेज किया था वो कहाँ से।
ओके, तो अब क्या किया मैंने इसको, अब देखो बैकग्राउंड मैंने इसका क्या कर दिया, इसको डाल दिया, इसके बैकग्राउंड में डाल दिया मैंने एक तरह से। तो एक तरह से आपका क्या कहते हैं, जो पिक्चरों में लोग बनाते हैं फ़ोटो, जो भी पिक्चर होती है उसके बैकग्राउंड में ऐसे डालते हैं, तो उसके लिए मैंने किया क्या है, बस इसका क्या कहते हैं फीदर चेंज कर दिया मैंने। फीदर मैंने एक दिन और बताया था मैंने क्या किया है, फीदर चेंज किया है इसका। बस जब भी आप सेलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे दे रखा है फीदर, तो जब फीदर चेंज करोगे तो ये साइड का जो भी चीज़ें होती है ना, जो लाइट जिसे मैंने फीडर भी हटा दी, देखो मैं अभी फीडर को हटा करके फीदर 0 करके मैं ला रहा हूँ, 0 किया मैंने। अब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, अब मूव करो इसको, ये देखो ये साइड की जो चीज़ें हैं ना, जो साइड में, वो सारा का सारा उठ के लगा, साफ दिख रहा है कि कहीं से उठा कर लाया गया इसको। ये साफ दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं से इसको उठा करके लाया गया, इसके बैकग्राउंड में मर्ज नहीं हो रहा है ये। तो ये क्या है, इसके साइड की जो चीज़ें हैं ना, जो साइड को ये इसको क्या कर डल कर दिया है। डल करने की वजह से ये क्या हो गया आप लोगों का, ये इसमें जा कर के मिक्स हो गया, इसके बैकग्राउंड में क्या हो गया, ये मिक्स हो गया। तो ये इसका यूज ये ज़्यादा होता है, मतलब इसका फीदर का यूज इसीलिए किया जाता है। ओके, एक चीज़ और ध्यान दो कि मैंने ये लिया हूँ ना, अब मुझे इसको डिलीट करना, तो ऐसे नॉर्मल डिलीट से नहीं होगा। हमें करना क्या होगा इस डिलीट के लिए, कि लेजर पे जाना होगा, लेजर करो लेयर पे। अब देखो ये जो लेयर है ना, ये इस लेयर को डिलीट करोगे तब ये डिलीट होगा। इस लेयर को डिलीट करने के लिए ये नीचे दे रखा है डिलीट, क्लिक करो और एस पे क्लिक करो तो ये डिलीट हो गया। इसको डिलीट करना है तो फिर यहाँ पे लेयर पे नीचे डिलीट क्लिक करो और एस पे क्लिक करो, डिलीट हो जाएगा। तो इनको बैठाना है तो यहीं पे यहाँ पे नीचे क्लिक करो, हो जाएगा। तो ये लेयर बन रहा हुआ है। लेयर को अब इसको हटाने के लिए हमें लेयर का यूज करके हमें हटाना होगा। वैसे डायरेक्ट हम लोग डिलीट बटन दबाए डिलीट नहीं होगा। डिलीट कहाँ से होगा, तो लेयर से होगा। तो हर एक इसके ऊपर हम लोग क्या है, एक के ऊपर एक लेयर लगा रहे हैं और लेयर ही इस पर क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये जो लेयर है ना, सारा गेम किसका है, लेयर का है। लेयर आपको जैसा करोगे वैसा करके शो करेगा। तो ये तो हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं अब इसमें 2 लेयर और दे रखा है, सिंगल रॉ मार्क्यू टूल्स। इस पर क्लिक करके और सिलेक्शन करोगे, ये देखो इस रूप में आएगा। इसको बड़ा ऐसे कर सकते हो, ऐसे बड़ा कर सकते हो, इस रूप में आएगा। अब मूव टूल से इसको मूव कर लो, दिख रहा है ना। इस तरह से आप हॉरिजेंटल की तरह हॉरिजेंटल आप ला सकते हो। ओके, मैंने जैसे दे रखा है वैसे ही। उसके बाद से सिंगल कॉलम वाला तो कॉलम वाला कर देगा ये। मैं इसको कंट्रोल टी का सिलेक्शन हटा देता हूँ और सिंगल ही कॉलम ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने और ये देखो ये सिंगल कॉलम। इसी से हम लोग बढ़ा रहे हैं, देखो इसी में से मैं बढ़ा रहा हूँ। ओके, बाकी हम मूव टूल से मूव कर लो। मूव हो गया पूरा। ये हमारा सिंगल रो और सिंगल कॉलम का जो हमारा मर्क्यू टूल है, इसका यूज इसलिए होता है। तो आप ऐसे सिलेक्शन चाहते तो उसका ले सकते हो। अभी मैं इसको हटा देता हूँ और अब हम लोग आ रहे हैं अगले टूल्स पे और चलो इसको ले लेता हूँ मैं।
अब यहाँ पे देखो ये टूल्स है ना, इसमें 3 टूल्स हैं, लासो टूल्स, पॉलीगन लासो टूल्स और मैग्नेटिक लासो टूल्स। अब इस लासो टूल्स को क्या करोगे, इसको अपने हिसाब से, अब रेक्टेंगल सर्कल में नहीं सेलेक्ट करना है, अब अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने लासो टूल्स लिया और यहाँ से मैंने लिया, पकड़ा, और ये देखो मूव करते जाओ, बस घुमाते जाना है। ओके, ये थोड़ा सा सिलेक्शन में दिक्कत करता है, लेकिन एक बार हाथ बैठ जाएगा तो सिलेक्शन सही होगा। ये पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे पेंसिल से चारों सेलेक्ट करते हैं ना, वैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया है। और सेलेक्ट करने के बाद आप किसी भी जगह पे इसको ले जा सकते हैं। जैसे इस पर मैं लाना चाहता हूँ, इस बैकग्राउंड पे, इस बैकग्राउंड पे ला दो इसको मूव टूल से। सिलेक्शन हट गया, सिलेक्शन हट गया। इसको छोटा कर लो। देख रहे हो, ऐसे पूरा कर सकते हो। ऐसे आप एल्बम बना सकते हो, कई सारे फ़ोटो लगा करके अलग अलग। जैसे कि मैं, इसका काम हो गया, मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, मैंने दूसरा फ़ोटो ले लिया। चलो ये ले लिया या फिर ये ले लिया। अब इसमें फिर से दे रखा है पॉलीगन लासो टूल्स। ओके, अब ये दूसरा टूल्स है। अब इसमें देखो पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है, और ये बहुत अच्छा सिलेक्शन करता है। जैसे मैं यहाँ पे ला रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब देखो आगे जहाँ पे लिया वहाँ पे क्लिक करते, देखो क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे आ गया। ये देखो क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। क्लिक करके वहाँ पर रुक जा रहा है, वहीं से जहाँ मूव करना है मूव कर लो। अगर इसकी हो जा रहा है तो बैक स्पेस का यूज़ करो, बैक स्पेस का। ठीक है, बैक स्पेस करो तो एक स्टेप बैक आ जाएगा ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल सा मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, सेलेक्ट करते जा रहा हूँ। जैसे जैसे आप सेलेक्ट करना है करते जाओ।
गया ये, इसको भी मूव कर लो आप, मूव टूल से इस पर मूव कर लो। हो गया। तो इस टूल से ऐसे कर सकते हो। देखो इस टूल से ना और भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है कि ये वाला पिक्चर लिया मैंने, और पिक्चर लेने के बाद इसको जूम कर लो। और इसका ये जो लिपस्टिक है ना, इसका रेड कलर है, इसको चेंज करना है मुझे, दूसरा कुछ कलर करना है। ठीक, इससे कर सकते हो। इसको देखो कैसे करोगे, इसको सेलेक्ट कर लो, अब बस उतने ही एरिया को सेलेक्ट करो, इसका कलर चेंज करना है। जूम करके करोगे तो बेहतर क्वालिटी देगा आपको। हो गया, क्लियर है। अब सिंपल सा करना क्या है, कौन सा कलर रखना चाहते हो उसके हिसाब से ऑल डिलीट या कंट्रोल डिलीट। अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, करना क्या आप लोग को, ओपेसिटी इसका, ओ सॉरी एक चीज़ मैंने इस पर नहीं किया। देखो ओरिजिनल फ़ोटो पे करोगे तो ओपेसिटी चेंज नहीं कर पाओगे, इसका डुप्लीकेट लेना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से ना इसका डुप्लीकेट ले लो, एक डुप्लीकेट लेयर ले लो और अब सेलेक्ट कर लो। हो गया, ऑल डिलीट। अब इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम करो। हो गया चेंज। अब कैसे पता चलेगा, तो ये देखो ये पहले का है, ये अभी का है, चेंज हुआ है ना। ठीक है, ये अभी हुआ है और ये पहले का है। तो इस टूल से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा सिलेक्शन टूल्स में एक और टूल्स है, उस पर आते हैं हम लोग। और मैं ये वाले पिक्चर में से, इस वाले पिक्चर में से मैं काम करता हूँ। जो फ्रंट पे डांसर है इसका मैं वो कर लेता हूँ। उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक लासो टूल्स। इस पर कुछ नहीं करना, एक बार क्लिक करो और घुमाते जाओ, पकड़ के नहीं रखना, बस घुमाते जाओ इस पर। इसमें यही दिक्कत है, ये अपने आप भी काम करने लगता है। ठीक है, इसमें यही दिक्कत है, घुमाते जाओ। क्लिक इस पे भी कर सकते हो।
ये ना अपने आप इसका एज पकड़ता रहता है। हो गया, सिलेक्शन हो गया आपका। अब इसको मूव टूल से मूव करो। ओके, तो ये तीनों सिलेक्शन टूल्स आप लोगों को समझ में आ गया। तीनों काम क्या कैसे कर रहे हैं, तीनों सिलेक्शन काम है। बस ये लासो टूल्स क्या करेगा, इसको आप लोगों को माउस का क्या कहते हैं बटन छोड़ना नहीं है, तभी ये काम करेगा। ये क्या है, पॉइंट पॉइंट पे जाएगा, जहाँ जहाँ तक क्लिक करना है वहाँ पर आप क्लिक करके रोक सकते हो, वहाँ से और वैसे बढ़ा सकते हो। और ये मैग्नेटिक लासो टूल्स है, बस इसको घुमाते जाओ तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता जाएगा। ये उस पिक्चर के जैसे आप लोग घुमाते जाओगे वैसे वैसे ये आपको वो आपका क्या कहते हैं सिलेक्ट करता जाएगा। तो ये तीनों में यही अंतर है कि क्या काम करते, तीनों काम सिलेक्शन का काम है। सेलेक्ट करके किसी भी पिक्चर को कहीं भी आप लोग मूव कर सकते हो। ओके, तो ये तीनों टूल्स समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ऊपर मैंने जो 3 टूल्स था, ये 4 टूल्स बता दिया मैंने, और जो मैंने ये मूव टूल है तो बता ही रखा है। तो ये टूल तो मैंने बताया, इस टूल्स के हिसाब से मैंने कुछ एक्सरसाइज भी बताया है। इसको लेकर के आप लोग थोड़ा एक एल्बम या फिर क्या कहते हैं कोई पोस्टर बनाओ। ओके, पोस्टर और एल्बम डिजाइन इसी में किया जाता है, तो एल्बम भी आप इसी में बना सकते हो, पोस्टर भी बना सकते हो, या किसी फिल्म का क्या कहते हैं पोस्टर बनाना है, या चाहे कोई किसी भी चीज़ का। ओके, तो इसको